हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर रहे हैं 15 फरवरी के फर्स्ट एडिटोरियल की। और बता दूं आपको कि अगर आप पेड कोर्सेज बाई करना चाहते हैं तो आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया है आपको, और डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन के अलावा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, जहां से आप इस सेशन के अतिरिक्त जो भी सेशंस होंगे उनका PDF प्राप्त कर पाएंगे, क्विजेज अटेम्प्ट कर पाएंगे, साथ में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सब फीचर्स टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। आज के सेशन में कुछ जो वर्ड्स नए मिलेंगे आपको, उनमें सबसे पहला वर्ड है एक्विसेंस। इसकी स्पेलिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है एक्विसेंस की। एक्विसेंस जो है वो नाउन है, ठीक है। जो ENCE या ANCE एंडिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? नाउन, ठीक है। एक्विसेंस का मतलब होता है कंसेंट, या फिर आप इसे कहते हैं अग्रीमेंट, ठीक है, या फिर आप इसे कहते हैं कनकरेंस। तो ये सब सहमति को बोलते हैं, क्या? स्वीकृति को बोलते हैं एक्विसेंस, ठीक है। इसके बाद जो वर्ड दे रखा है पॉलेमिक। पॉलेमिक एक नाउन है, इसका मतलब डिस्प्यूट है, इसका मतलब कंट्रोवर्सी है। तो विवाद को बोला जाता है पॉलेमिक। डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी, डिबेट, ये सब चीज़ें इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट है टैसिट। टैसिट एक एडजेक्टिव है, और टैसिट से मतलब होता है क्या? टैसिट से मतलब होता है अनस्पोकन। आप इसे अनस्पोकन कह सकते हैं, इम्प्लिसिट कह सकते हैं, या फिर इम्प्लाइड कह सकते हैं। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स में काउंट किए जाएंगे। आर्बिटर नाउन है, इसका मतलब आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर से मतलब होता है जो बिचौलिया हो, मध्यस्थ हो, जो किसी विवाद का निस्तारण करे, रिजोल्व करे कोई चीज़ को, वो आर्बिट्रेटर है। इसे आप अंपायर कह सकते हैं या रेफरी कह सकते हैं। किसी भी खेल में रेफरी या एम्पायर की जो भूमिका होती है वही भूमिका आर्बिट्रेटर की होती है, आर्बिटर की होती है। फ्रेइंग का पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। फ्रेइंग का मतलब होता है टेंस्ड, या फिर आप इसे कहेंगे स्ट्रेस्ड। तनावग्रस्त जो होता है उसको बोलते हैं, या फिर अनफ्रेंडली। जनरली रिलेशंस शब्द जुड़ा रहता है इसके बाद में, फ्रेइंग रिलेशंस। तो इसका मतलब है रिलेशंस तनावग्रस्त हैं, अनफ्रेंडली हैं, ठीक है, मित्रतापूर्ण नहीं है। फिर है ओवरबियरिंग। ओवरबियरिंग एडजेक्टिव है। ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी क्रिया के साथ ING लगा हुआ है तो या तो वो एडजेक्टिव हो सकता है या वो नाउन हो सकता है, क्रिया होने के अतिरिक्त। तो ये दो संभावनाएं और होती हैं। तो ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब है डोमिनियरिंग, या फिर टायरेंट कह सकते हैं, या डेस्पोटिक कह सकते हैं, डेस्पोट कह सकते हैं। तानाशाह जिस होता है, तानाशाही पूर्ण, उसे कहते हैं क्या? डोमिनियरिंग। फिर है पार्टीजन, ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब है प्रेजुडिस्ड। तो प्रेजुडिस्ड कहा जा सकता है, बायस्ड कहा जा सकता है। पक्षपात करने वाला, पक्षपातपूर्ण जो है वो पार्टीजन है, प्रेजुडिस्ड है, बायस्ड है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए, एडिटोरियल का टाइटल है सेंटर स्टेट रिलेशंस। पॉलिटिकल आर्टिकल है, तो निश्चित रूप से जो फाइनेंशियल आर्टिकल हम पढ़ते हैं उसके तुलना में तो आसान आपको ये नजर आएगा। सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। चूँकि भारत जो है एक फेडरल कंट्री है, भारत में केंद्र और राज्य मतलब शक्तियां जो हैं केंद्र सरकार से डिवॉल्व होकर शक्तियां स्टेट्स को भी दी गई हैं। तो इन दोनों के बीच मजबूत संबंध होना ज़रूरी है एक हेल्थी फेडरलिज्म के लिए। उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है, सेंटर स्टेट रिलेशंस। द चीफ मिनिस्टर्स, जो ये अंडरलाइन पार्ट है येलो कलर में, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो चीफ मिनिस्टर्स जो हैं किस किस के? वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के। नाम क्या है? ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, MK स्टालिन जो है वो तमिलनाडु। तो ये जो चीफ मिनिस्टर्स है रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, जो पहले आया उसका संबंध पहले वाले से, बाद में आया उसका संबंध बाद वाले से है। अब ये चीफ मिनिस्टर्स की वर्ब है वो हैव प्रपोज्ड है, जॉइंटली यहाँ पे है वो एडवर्ब है।
प्रपोज का मतलब है प्रस्ताव रखना। तो इन्होंने एक प्रपोजल रखा है एक कॉन्वेंशन का मतलब यहाँ पे आप मीटिंग कह दीजिए, कॉन्फ्रेंस कह दीजिए, ठीक है। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है संयुक्त रूप से कि नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स की एक संगोष्ठी रखी जाए, एक मीटिंग रखी जाए, ठीक। तो चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट हुआ, हैव प्रपोज्ड वर्ब हुई, जॉइंटली एडवर्ब हुआ। कॉन्वेंशन का मतलब बताया मैंने आपको, मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। आप मीटिंग कह सकते हो या कॉन्फ्रेंस कह सकते हो। तो इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव रखा है कि जो नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जो बीजेपी पार्टी से नहीं है, किसी और पार्टी से हैं, उनकी एक बैठक रखी जाए, ठीक। द इनिशिएटिव, ये जो पहल है, इज, ये इसकी वर्ब हो गई। इनिशिएटिव का मतलब पहल। स्टिल एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इवन नाउ। तो किसी भी कंडीशन के जारी रहने का संकेत देने के लिए स्टिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये अभी भी क्या है, नासेंट है। नासेंट का मतलब होता है इनसिपिएंट या फिर डेवलपिंग या फिर बडिंग, मतलब जो अभी अभी आया है, ठीक है, ग्रोइंग, ये इसका मतलब है। तो इनिशिएटिव अभी भी क्या है, शुरुआती स्तर में है। एंड देयर इज नो क्लियर एजेंडा और डेफिनेट डेट। अब देयर से स्टार्ट हो गया, एंड कंजंक्शन है तो इन्वर्जन लगेगा। इन्वर्जन का मतलब क्रिया है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। अब सब्जेक्ट कौन सा है, क्लियर एजेंडा या फिर डेफिनेट डेट। तो जब और से जोड़ रखा होता है तो बाद वाले को सब्जेक्ट माना करें, तो डेफिनेट डेट को देखकर मैंने यहाँ पे लगा दिया इज, ठीक है। तो देयर इज नो क्लियर एजेंडा, तो ना ही तो क्लियर एजेंडा है, एजेंडा का मतलब ना तो उद्देश्य है इनके पास, और ना ही कोई डेफिनेट डेट है कि कब ये मीटिंग होगी। बट द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इज एम्पली क्लियर, लेकिन लेखक कह रहे हैं जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो राजनीतिक संदर्भ है, वो एम्पली क्लियर है। एम्पली का मतलब होता है सफिशिएंटली, एम्पली मतलब है सफिशिएंटली, मतलब पर्याप्त रूप से। ये स्पष्ट है, साफ साफ पता लग रहा है कि किस कारण से वो मीटिंग करना चाहते हैं, ठीक। तो इनिशिएटिव की वर्ब इज है, फिर इसके बाद में डेफिनेट डेट के लिए वर्ब यहाँ पे इज दे रखी है, देयर है इसलिए इन्वर्जन लगाया है। फिर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की वर्ब इज है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है क्लियर एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव का मॉडिफायर है एम्पली एडवर्ब, ठीक। एम्पली का मतलब सफिशिएंटली है। रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स रूल्ड बाय ओपोजिशन पार्टीज। रिश्ते किसके बीच में, केंद्र और किसके बीच, राज्यों के बीच में। राज्य कौन से, जिनका रूल जो है वो अन्य पार्टियों के हाथ में है। वो रिलेशंस कैसे हैं, आर इसकी वर्ब, स्ट्रेंड इसका एडजेक्टिव। स्ट्रेंड का मतलब है तनावग्रस्त हैं, टेंस्ड हैं, अनफ्रेंडली हैं, फ्रेइंग है, ठीक है। तो ये रिश्ते कैसे हैं, स्ट्रेंड है, तनावपूर्ण है। ड्यू टू किस कारण से, वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे कारण हैं। वेरियस का मतलब भिन्न भिन्न, वेरियस एक डिटर्मिनर है, इसके बाद जो नाउन लगता है वो प्लूरल आता है, तो यहाँ पे फैक्टर्स प्लूरल नाउन है। रेंजिंग फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक ये मुद्दे बताए हैं। तो एक तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीएसटी, जीएसटी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। द पार्टीजन बिहेवियर, पार्टीजन बताया मैंने, प्रेजुडिस्ड होता है, बायस्ड होता है। तो पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार है किसका, सेंट्रल एजेंसीज का, ये बात है। द सेंटर्स मूव टू गिव इट सेल्फ एब्सोल्यूट पावर्स, केंद्र सरकार का जो कदम है कि इसने अपने आप को पूर्ण शक्तियाँ दे दी हैं इन द ट्रांसफर ऑफ आईएएस, आईपीएस एंड आईपीएस ऑफिसर, कि वो अब केंद्र सरकार ही इनका ट्रांसफ़र कर सकती है। और ओवर बियरिंग एटीट्यूड, और जो तानाशाही पूर्ण नज़रिया है, सेवरल गवर्नर्स, अनेकों गवर्नर्स का, ये सब मुद्दे हैं। सेवरल के बाद भी नाउन कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, जैसे वेरियस के साथ आ रही है वैसे ही। बस फ़र्क ये है कि वेरियस में वैरायटी होती हैं, सेवरल में वैरायटी नहीं होती है। एक ही तरह की चीज़ों की बात करते हैं तो वहाँ पे सेवरल आता है। तो देखो रिलेशंस की वर्ब तो आ गई, बिटवीन के साथ में लगेगा एंड, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार आता है, बिटवीन के साथ कंजंक्शन एंड लगता है जब तक कि शुरुआती बिंदु निश्चित ना हो। कई बार शुरुआती बिंदु निश्चित होते हैं, ऐसे केस में आप बिटवीन एंड ना लगाकर फ्रॉम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रेंड का मतलब तनावग्रस्त है, तनावपूर्ण है। पार्टीजन का मतलब पक्षपातपूर्ण है। ओवर बियरिंग जो शब्द है इसका मतलब है तानाशाहीपूर्ण। तो कह रहा रिलेशंस जो हैं दोनों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, ये वो राज्य हैं जिनका शासन किसके हाथ में, अपोजिशन पार्टीज के। वो रिश्ते कैसे हैं, स्ट्रेंड हैं। ड्यू टू मतलब बिकॉज ऑफ, किस कारण से हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे।
कहाँ से कहाँ तक के कारण हैं, तो जीएसटी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, पार्टीजन बिहेवियर है सेंट्रल एजेंसीज का, केंद्र सरकार का मूव है कि इसने अपने आप को तय करेगा कि पूरे सत्ता इसके मतलब पूरी ताकत इसके हाथ में होगी अगर हम बात करें इन लोगों के ट्रांसफ़र की, तो इटसेल्फ यहाँ पे केंद्र के लिए आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ओवर बियरिंग एटीट्यूड जो है अनेकों गवर्नर्स का, ये सारे मुद्दे हैं इस कारण से। द रिलेशंस अमंग स्टेट्स आर ऑल्सो फ्रेइंग, अब कह रहा है जो रिश्ते हैं राज्यों के बीच भी, ये तो रिश्ते हमने बात करी किसकी, केंद्र और राज्यों के बीच। अब अगर राज्यों की ही बात करें, राज्यों के बीच रिश्ते कैसे हैं, तो वो भी कैसे हैं, फ्रेइंग है। तो फ्रेइंग यहाँ पे वही है जो स्ट्रेंड का काम किया, अभी बताया था मैंने आपको, स्ट्रेंड शब्द जो है टेंस्ड है, अनफ्रेंडली है, वही मीनिंग ये मिलेगा आपको यहाँ पे। अब देखो ऑल्सो जो है ये हम लगाते हैं वर्ब के बाद में, तो ये कह रहा है कि रिलेशंस जो हैं स्टेट्स के बीच वो भी स्ट्रेंड हैं, टेंस्ड हैं, अनफ्रेंडली हैं। इन मैनी इंस्टेंसेस, बहुत सारे उदाहरणों में, इवन एज एक ऐसी फ्रेज है जिसका प्रयोग हम तब करते हैं जब दो काम सिमल्टेनियस हो, दो काम साथ साथ में चले, वाइल का मीनिंग देता है, ठीक। जैसे कि द सेंटर्स मोरल अथॉरिटी, केंद्र सरकार के जो नैतिक अधिकार हैं, टू बी ए न्यूट्रल आर्बिटर, क्या अधिकार है कि वो एक न्यूट्रल आर्बिटर हो, कभी विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार तय करे, एक एम्पायर की भूमिका निभाए, रेफरी की भूमिका निभाए कि हाँ इस राज्य की गलती है, इसकी नहीं है। ये जो अथॉरिटी है ये भी निम्नतम स्तर पर है, ये भी अपना सही ढंग से प्रयोग नहीं करती। कहने का मतलब अगर किसी राज्य में सत्ता बीजेपी की है तो केंद्र सरकार जो है पक्ष में, उन्हीं के पक्ष में निर्णय देगी, कहने का मतलब ये है। तो अथॉरिटी की वर्ब यहाँ पे इज है, ठीक है। रिलेशंस की वर्ब आर, सेंटर्स मोरल अथॉरिटी की वर्ब इज, इवन एज का मतलब वाइल, न्यूट्रल आर्बिटर में आर्बिटर नाउन, न्यूट्रल एडजेक्टिव, ठीक है। और एट ए लो का मतलब निम्नतम स्तर पर है। द टेंडेंसी टू मोबिलाइज पॉलिटिकल सपोर्ट, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति कौन सी, कि राजनीतिक सपोर्ट हासिल करना है। टेंडेंसी का एक सिनोनिम लगा सकते हो आप, प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी, ठीक है, प्रवृत्ति। जो प्रवृत्ति है किसकी, पॉलिटिकल सपोर्ट जुटाने की, राजनीतिक सपोर्ट जुटाने की, इन वन स्टेट, एक राज्य में, बाय बिरेटिंग अदर स्टेट्स, कैसे, अन्य राज्यों को बिरेट करके। बिरेट क्या होता है, बिरेट का मतलब होता है स्कोल्ड करना, रिप्रोच करना, चाइड करना, कास्टिगेट करना, डांटने को बोलते हैं, कहने का मतलब रिबूक करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो कह रहा है कि टेंडेंसी जो है पॉलिटिकल सपोर्ट जुटाने की किसी राज्य में, और कैसे, अन्य राज्यों को बिरेट करके, ठीक है। दो नॉट न्यू, यद्यपि ये बात नई नहीं है, तो लेकिन टेंडेंसी, ये इसकी वर्ब सीम्स, ये ऐसी लगती है, टू हैव एक्वायर्ड एन एडिशनल एज, कि इस टेंडेंसी ने एक एडिशनल एज प्राप्त कर ली है। एज का मतलब एडवांटेज होता है, एडिशनल का अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त यहाँ पे लाभ की स्थिति में पहुंचा दिया है। कैसे, विद द बीजेपी ड्रॉइंग इट्स सपोर्ट, कि बीजेपी जो है वो ड्रॉ कर रही है सपोर्ट, अपना समर्थन जुटा रही है, कहाँ से, नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स, नदर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स, उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों से, जबकि जो ओपोजिशन है, विपक्ष है, होल्ड्स ऑन टू, इसका मतलब पकड़ बनाए रखना, इसने पकड़ बनाई हुई है, कसकर पकड़ा हुआ है, सदर्न रीजन इन जनरल, दक्षिणी क्षेत्र को, ठीक। फिर समझिएगा, टेंडेंसी जो है पॉलिटिकल सपोर्ट जुटाने की किसी राज्य में, वन स्टेट का मतलब ये एनी स्टेट से है, कोई भी राज्य हो तो कोई भी राज्य में समर्थन जुटाने वाली जो स्थिति है वो कैसे, मतलब बिरेट करके अन्य राज्यों को डराकर। यद्यपि ये नया नहीं है, लेकिन इसने ऐसा लगता है कि एडिशनल एज प्राप्त कर ली है, क्योंकि बीजेपी अब अपना सपोर्ट प्राप्त कर रही है उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों से, जबकि ओपोजिशन जो है उसका दक्षिणी क्षेत्र पर अधिकार है। इन जनरल मतलब सामान्य केस में ये देखने को मिल रहा है। कम्युनल एंगल, कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक, एंगल का मतलब एक कोण होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल का मतलब क्या हो गया कि भाई एक सांप्रदायिक मतलब क्या मोड ले लिया है, सांप्रदायिक मोड कह सकते हो। इज ओकेजनली एडेड, तो कभी कभार, ओकेजनली मतलब समटाइम्स, एडवर्ब है, तो कभी कभार सांप्रदायिक मोड जो है वो भी जोड़ दिया जाता है इसमें। कैसे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, ये इसकी वर्ब हो गई।
लास्ट वीक पिछले सप्ताह किया, और लास्ट वीक है इसीलिए देख रहे हैं आपकी सेकंड फॉर्म है, डिड डू की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट लगाया है। तो लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, ऐसे शब्द हों तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो एक कम्युनल एंगल भी कभी कभार ऐड कर दिया जाता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पिछले वीक इन ब्रांडिंग वेस्ट बंगाल। कैसे ब्रांड करने का मतलब उसको नामकरण दिया, इसका नाम इस प्रकार से लिया, इसको संज्ञा दी। कैसे वेस्ट बंगाल, केरला और कश्मीर को ये ब्रांडिंग करके अपेरेंटली फॉर द हाई लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एंजॉयड बाय मुस्लिम्स देयर। अपेरेंटली का मतलब ऊपरी तौर पर, ठीक है, कि हाई लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, जो राजनीतिक शक्ति है इन राज्यों के अंदर, वो मुस्लिम्स के द्वारा एंजॉय की जाती है। मतलब मुस्लिम्स वहाँ पे बड़े, मतलब कह सकते हो कि मुस्लिम्स के हाथ में सत्ता है, ये इन्होंने कहा इन राज्यों का नाम लेके। तो कभी कभार सांप्रदायिक एक मोड भी आ जाता है, सांप्रदायिक चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। तो कम्युनल एंगल में एंगल नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनर है। इज एडेड ये पैसिव वॉइस हो गया, ओकेजनली एडवर्ब हो गया। जैसा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, तो एज वहाँ पे काम करेगा एक एडवर्ब के रूप में, जैसा कि किया। तो जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये डिड इसकी वर्ब हो गई, लास्ट वीक एडवर्बियल हो गया, पास्ट का हिंट दे रहा है। कैसे इन ब्रांडिंग, तो इन प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लग गया, इन राज्यों की ब्रांडिंग करके अपेरेंटली एडवर्ब हो गया। ऊपरी तौर पर उन्होंने कहा कि भाई पॉलिटिकल पावर इन राज्यों के अंदर मुस्लिम्स के हाथ में है, ठीक है। इन पार्लियामेंट रिसेंटली, पार्लियामेंट में हाल ही में, पार्लियामेंट से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। तो पार्लियामेंट में हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैड अ हीटेड डिबेट। डिबेट यहाँ पे नाउन होगा, हीटेड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ठीक है, और ए यहाँ पे डिटर्मिनर है। इनकी काफ़ी गर्मा गर्मी बहस हुई ऑन द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। किस चीज़ को लेकर? जो भारत संघ है इसके स्कोप और लिमिट्स, कि भाई भारत संघ का मतलब क्या है, इसका स्कोप क्या है, दायरा क्या है, इसकी लिमिट्स क्या है, कहाँ कौन सी लिमिटेशंस हैं कि इसके बाहर आप नहीं कर सकते ये काम, उनको लेकर इन दोनों के बीच में बहस हुई, ठीक है। तो ये हेड जो आ रहा है इन दोनों के लिए आ रहा है, ये सब्जेक्ट नहीं, ये इसकी वर्ब हो गई। द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, ऑटोनॉमी क्या होता है? स्वायत्ता। ऑटोनॉमी का मतलब आप यूँ समझ लो कि सेल्फ गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, या फ्रीडम है, या इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस। स्वायत्ता, आज़ादी, मतलब खुद का ही अधिकार हो, सोवेनिटी जिसको बोलते हैं वो हो। तो ऑटोनॉमी जो है स्टेट्स की, राज्यों की जो स्वायत्ता है, इन देयर रिलेशंस विद द सेंटर, किसमें? केंद्र के साथ रिश्तों में। डिपेंडेड ये इसकी वर्ब है, वो निर्भर थी। लेस, कम, ये डिग्री कंपैरेटिव लिटिल की, लिटिल होती है पॉजिटिव डिग्री, लेस होती है कंपैरेटिव, और लिस्ट होती है सुपरलेटिव। तो ये कम डिपेंड थी किस पर? किसी भी वैचारिक भेद पर। डिस्टिंक्शन का मतलब डिफरेंस से है। आइडियोलॉजिकल एडजेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर एल दे रखा है, जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो किसी भी वैचारिक अंतर के आधार पर अगर देखें तो उस पर डिपेंडेंस इसकी कम थी। बिटवीन पार्टीज, पार्टीज के बीच, किसकी तुलना में? लेस डिग्री कंपैरेटिव है, देन लग गया। ऑन द नेचर ऑफ पावर शेयरिंग अमंग देम, और उनके बीच जो सत्ता का शेयरिंग है, सत्ता का मतलब जो बंटवारा है, उसके नेचर की तुलना में आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन के आधार पर कम था यहाँ पे डिपेंडेंस। रिपीट कर रहा हूँ, राज्यों की जो स्वायत्ता है, स्वतंत्रता है, किस चीज़ में? केंद्र के साथ रिश्तों में। तो वो स्वायत्ता डिपेंड थी किस पर? ज़्यादा डिपेंड थी कि किस प्रकार का पावर शेयर इन दोनों के बीच हो रहा है, कौन सी शक्तियाँ राज्य के पास हैं, कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। और कम किस पर था? किसी भी वैचारिक डिस्टिंक्शन पर कम था, ठीक है, वैचारिक अंतर पर कम था। When the government at the center is dependent, जब सरकार जो है केंद्र में वो डिपेंडेंट है, वो निर्भर है, तो इज आ रहा है इस गवर्नमेंट के लिए। किस पर डिपेंडेंट? डिपेंडेंट में ऑन लगेगा। रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों पर, किसके लिए? फॉर सर्वाइवल, मतलब अपने आप को चलाने के लिए, ठीक है। तो जब केंद्र में जो सरकार है वो क्षेत्रीय पार्टियों पर डिपेंड करती हैं सर्वाइवल के लिए, इट इज़ मोर अकोमोडेटिव टुवर्ड्स द एस्पिरेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। तब केंद्र सरकार के लिए इट आ रहा है,
अकोमोडेटिव का मतलब होता है कि अगर आप अकोमोडेटिव है इसका मतलब आप स्वीकार करते हैं चीज़ों को, आप वेलकम करते हैं चीज़ों का। तो ये कह रहा है कि भाई ये अधिक अकोमोडेटिव हो जाती है, ये अधिक चीज़ों को स्वीकारती है। किसकी? एस्पिरेशंस मतलब इच्छाएं। कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का मतलब हो गया ऐसे समूह जिससे मिलकर वो बनी है, ठीक है, वो घटक जिसने इसे बनाया है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक, कंपोनेंट्स, ग्रुप्स, समूह। अब ये कौन कौन से समूह हैं? चाहे भाषाई आधार पर हो या रिलीजियस आधार पर हो। एथनिक का मतलब प्रजाति होती है, एथनिक का मतलब कोई भी क्लास, कोई भी स्पीसीज, कोई भी कास्ट से संबंधित। पॉलिटिकल, राजनीतिक आधार पर हो। रिपीट कर रहा हूँ, जब सरकार, केंद्र में जो सरकार है वो निर्भर होती है रीजनल पार्टीज़ पर सर्वाइवल के लिए, तो इसका ज़्यादा ध्यान केंद्रित किस पर होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के एस्पिरेशंस पर। जिसने इसे बनाया है उनके एस्पिरेशन, मतलब उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास ये करती है। अब वो ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं? लिंग्विस्टिक हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, एथनिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, ठीक है। द 2014 विक्ट्री ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के 2014 की जो जीत थी, पहली बार जब बीजेपी सत्ता में आई थी इस बार, ब्रॉट एन एंड टू द कॉलिशन एरा। तो इसने कॉलिशन एरा का एंड किया। एरा मतलब युग होता है, कॉलिशन का मतलब गुट, मतलब इससे पहले 2-3 पार्टियां मिलकर सरकार बनाया करती थी, लेकिन इसने इस एरा का अंत किया। दैट इट लास्टेड फॉर 25 ईयर्स। और ये जो कॉलिशन एरा है इसके लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये इसका संबंध इससे हो गया। हैड लास्टेड, हैड हेल्पिंग वर्ब है, लास्टेड मैन वर्ब है, एच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये पता ही है। तो वो कॉलिशन एरा जिसका कि एंड हो गया, मतलब जो कि चला 25 साल तक, ठीक है। तो 2014 की जो विक्ट्री है बीजेपी की, उसने एंड कर दिया कॉलिशन एरा का, वो कॉलिशन एरा जो कि 25 साल तक चला था, ठीक है। आगे देखिए, द करंट अपहीवल। अपहीवल जो शब्द है इसका मतलब अप एंड डाउन होता है, उतार चढ़ाव। तो कह रहा वर्तमान में जो उतार चढ़ाव है, वर्तमान में जो ये अस्थिरता है, अनसर्टेनिटी है पार्टीज के बीच में, पार्टीज कौन जो सत्ता में है, कहां पर? राज्यों में, वो अपहीवल संबंधित है। इज आ गया, रिलेटेड में टू लगेगा। किससे संबंधित है? बड़े प्रश्नों से। कौन से प्रश्न हैं? जो पार्लियामेंट में जिनका ऊपर बहस होती है, डिबेट की जाती है, लेकिन देयर आर इंडिविजुअल फैक्टर्स, फैक्टर्स को देखकर आ रहा है, क्योंकि ये बट कंजंक्शन आ गया तो देयर से स्टार्ट हो गया। देयर से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन लगेगा, पहले क्रिया आएगी उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो फैक्टर्स यहाँ पे नाउन है, इसको देखकर आर। इंडिविजुअल इसका एडजेक्टिव है। टू मतलब भी, टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिस पर हमें जोर डालना है, एम्फसाइज करना है। तो करंट अपहीवल जो है पार्टीज के बीच, वो पार्टी जो सत्ता में है स्टेट्स में, वो अपहीवल संबंधित है बड़े प्रश्नों से, वो प्रश्न जो कि पार्लियामेंट में जिन पर डिबेट की जाती है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। द टीआरएस अब ये बता रहा है कौन कौन सी पार्टी किस लिए चिंतित है। तो टीआरएस जो है वो एंक्शस है, एंक्शस का मतलब वरीड, एंक्शस का मतलब है वरीड। तो टीआरएस चिंतित है किसको लेकर? बीजेपी के पुश को लेकर, टू एक्सपेंड इन तेलंगाना, कि बीजेपी जो है प्रयास कर रही है, पुश का मतलब यहाँ पे अटेम्प्ट मानिए, प्रयास मानिए, एफर्ट मानिए, कि बीजेपी प्रयास कर रही है तेलंगाना में विस्तार करने का। तो टीआरएस चिंतित है इसको लेकर। डीएमके इज एंक्शस, डीएमके चिंतित है टू प्रोटेक्ट इट्स सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, कि ये जो समाज में न्याय को लेकर जो पॉलिटिक्स करती है तमिलनाडु में, उसको सुरक्षित करने को लेकर ही चिंतित है। फ्रॉम द सेंटर्स यूनिलैटरलिज्म, और सुरक्षा देनी किससे है? प्रोटेक्ट को देखकर फ्रॉम आ रहा है, ये देखो, ये इसको देख के फ्रॉम आ रहा है। तो सुरक्षा करनी किससे है? केंद्र सरकार। यूनिलैटरलिज्म का मतलब ये एक पक्षवाद होता है, इसमें किसी की सुनी नहीं जाती, खुद के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। तो केंद्र जो अपने मनमाने ढंग से डिसीजन लेती आई है, उससे बचाना चाहती है अपने सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स को। टीएमसी की बात करें तो यद्यपि दो जो है वो एक ऐसा कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन बताता है। तो कह रहा है कि टीएमसी जो है यद्यपि ये इमर्ज हुई विक्टोरियस, मतलब ये जीती ओवर द बीजेपी, बीजेपी पर इसने जीत प्राप्त की। लास्ट ईयर असेंबली इलेक्शन, पिछले साल के विधानसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल में। स्टिल मतलब इवन नाउ, हैज़ डिटरमिन्ड, अब ये हैज़ डिटरमिन्ड टीएमसी की वर्ब है, तो इसने हैज़ स्कोर्स टू सेटल, ये हैज इसकी वर्ब है। स्कोर टू सेटल का मतलब इसे हिसाब चुकता करना है, इसे हिसाब बराबर करना है, ठीक है। टू सेटल स्कोर का मतलब होता है हिसाब बराबर करना। तो हालांकि इसको जीत प्राप्त हो गई वेस्ट बंगाल में पिछले चुनाव के अंदर, लेकिन अभी भी इसको हिसाब बराबर करना है बीजेपी से। बात करें शिवसेना की, तो शिवसेना जो महाराष्ट्र में है, इज डिटरमिन्ड, ये
दृढ़ है मतलब बिल्कुल इसने मतलब बिल्कुल श्योर किस चीज़ को प्रयास कर रही है, टू प्रोटेक्ट इट्स टर्फ। टर्फ का मतलब एरिया होता है, ऐसा एरिया जिस पर आप अपना अधिकार समझते हैं उस एरिया को टर्फ बोलते हैं। तो ये बिल डिटरमिन्ड है, दृढ़ निश्चय इसने कर रखा है कि ये अपने एरिया का सुरक्षा करेगी। किससे? तो देखो प्रोटेक्ट में फिर से फ्रॉम लग गया। ये सुरक्षा करेगी किससे? फॉर्मर अलाइज, फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, अलाई मतलब मित्र पार्टी। तो ये बीजेपी इसकी मित्र पार्टी हुआ करती थी। इसके परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो ये जो मित्र पार्टी है बीजेपी, जो पहले कभी गठबंधन इसके साथ हुआ करता था, इसके जो लगातार एनक्रोचमेंट दे रखा है, ये एनक्रोचमेंट अटेम्प्ट्स, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, अटेम्प्ट्स का मतलब प्रयास। तो ये अतिक्रमण के जो प्रयास हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी कोशिश कर रही है सेंध लगाने की बीजेपी, वहाँ पे भी सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो इन प्रयासों को ये इससे सुरक्षा करना चाहती है, अपने क्षेत्र को सुरक्षा, मतलब ये सब पार्टीज़ की अपनी अपनी चिंताएं हैं, ये सब बताया इसमें, ठीक है। फॉर इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स, अगर आप कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करें, कुछ निजी कारणों की बात करें पावर पॉलिटिक्स के, मतलब जो सत्ता हासिल करने की बात है, सम सीएम्स एंड स्टेट पार्टीज, तो कुछ मुख्यमंत्री और जो स्टेट पार्टीज हैं, कुड बी लेस एंथुजियास्टिक, हो सकता है कि उनमें इतना उत्साह नहीं हो, वो लेस एंथुजियास्टिक हो, कम उत्साह हो, किसकी तुलना में? टीएमसी, डीएमके, टीआरएस और सेना की तुलना में। किस चीज़ में? इन कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंटिंग का मतलब सामना करना है, फेस करना है बीजेपी और सेंटर, ठीक है। तो कुछ पावर पॉलिटिक्स के इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हैं, तो कुछ मुख्यमंत्री और कुछ पार्टियां जो हैं इतनी एंथुजियास्टिक नहीं है जितनी कि ये पार्टियां हैं बीजेपी और केंद्र सरकार का सामना करने के लिए। कन्फ्रंट जो है वो सामना करना है, प्रेपोजिशन लगा हुआ है इसलिए आईएनजी का प्रयोग है, क्योंकि प्रेपोजिशन को चाहिए ऑब्जेक्ट, और क्रिया ऑब्जेक्ट बनेगी तो मतलब नाउन बनेगी, और नाउन बनाने का तरीका है आईएनजी प्लेस करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश सीएम एंड वाईएसआरसीपी लीडर जगन मोहन रेड्डी एंड ओडिशा सीएम एंड बीजेपी चीफ नवीन पटनायक। बात एक ही है यहाँ पे कि भाई आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं और ये इस पार्टी के लीडर हैं जगन मोहन रेड्डी, दूसरी तरफ ओडिशा के जो सीएम हैं जो बीजेडी के चीफ हैं नवीन पटनायक, माइट कंसीडर, माइट है वो दूर की संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है। तो ये हो सकता है कि कंसीडर करें, इट प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, कि हो सकता है कि इनको ये समझदारी पूर्ण लगे, टू प्रोटेक्ट देयर रेस्पेक्टिव टर्फ्स, कि वो अपने अपने जो एरिया हैं उनको सुरक्षित करने का प्रयास करें। इन टैसिट एक्विसेंस, टैसिट का मतलब बताया मौन होता है, अनस्पोकन होता है, बिना बोले, इम्प्लिसिट। एक्विसेंस का मतलब बताया था एडमिटेंस को बोलते हैं, अग्रीमेंट को बोलते हैं, कंसेंट को बोलते हैं, कंकरेंस को बोलते हैं। तो मौन सहमति में ये सुरक्षित रखें विद द बीजेपी के साथ, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इस बात को बुद्धिमानी माने कि भाई प्रूडेंट माने कि ये वाइज रहेगा, ये बुद्धिमानी पूर्ण कार्य होगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने मतलब आंध्र प्रदेश सुरक्षा करने के लिए जगन मोहन रेड्डी सोचें, ओडिशा के लिए सोचें नवीन पटनायक, तो ये टैसिट एक्विसेंस के साथ सोचें, बिल्कुल मौन सहमति रखें बीजेपी के साथ और अपने एरिया को सुरक्षित रखें, ठीक है। अ कॉन्वेंशन ऑफ द सीएम्स, कॉन्वेंशन का मतलब हो गया है सभा, मीटिंग, किसकी? सीएम्स की। ये आर्टिकुलेट कर सकती है, आर्टिकुलेट का मतलब है एक्सप्रेस क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस करना। द कंसर्न्स ऑफ स्टेट्स, तो राज्यों की चिंताएं क्या हैं वो साफ साफ पता पड़ता है कि ये अब मीटिंग करना चाह रहे हैं नॉन बीजेपी सीएम्स की, तो इसका मतलब साफ पता है कि ये का जो राज्य हैं वो चिंतित तो हैं, बट इट शुड गार्ड अगेंस्ट टर्निंग इनटू एन ओकेजन। लेकिन ठीक है आप ये कॉन्वेंशन रखें, मीटिंग रखें, लेकिन इस चीज़ को ये ज़रूर होना चाहिए कि ये सुरक्षित रखे, गार्ड करे मतलब प्रोटेक्ट करे। किसके खिलाफ सुरक्षा चाहिए? टर्निंग इनटू एन ओकेजन, की कहीं ये ऐसा अवसर ना बन जाए जो काउंटर प्रोडक्टिव पोलेमिक हो। काउंटर मतलब बिल्कुल हानिकारक, जो उल्टा असर डाल दे। पोलेमिक का मतलब विवाद, विवाद कौन सा? रूटेड इन इलेक्टोरल कैलकुलेशन, जो कि निहित है किसमें? चुनावी गणित के अंदर, ठीक है। कि आप कन्वेंशन तो कर रहे हैं लेकिन ये कन्वेंशन कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी स्थितियों में तब्दील हो जाए कि चुनावी गणित में जो निहित विवाद है वो जन्म ले और काउंटर प्रोडक्टिव हो, ये इनके लिए फ़ायदेमंद ना हो बल्कि हानिकारक सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।